देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स एक बार फिर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यहाँ का कार्डियो थोरेसिक डिपार्टमेंट विवादों के केंद्र में है। विवाद की वजह है उस डॉक्टर का निलंबन जो नवजात बच्चों के दिल में जन्मजात खराबी को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि एक मरीज की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस डॉक्टर को मरीजों का ऑपरेशन करने की विशेष अनुमति दी है। आज ऐसा ही एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। मैं आज घर जा रहा हूँ। देश के इस सबसे बड़े अस्पताल में मेरा इलाज हुआ है और मैं अब पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। लेकिन मुझे स्वस्थ होने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। न जाने भगवान जी को क्या दुश्मनी थी मुझसे जो उन्होंने खराबी छोड़ दी मेरे दिल में। जोधपुर से डॉक्टरों ने मुझे देश के इस सबसे बड़े अस्पताल में भेजा। मेरे पापा मम्मी इस उम्मीद में यहाँ पहुँचे कि मैं अच्छा हो जाऊँगा। यहाँ जांच पड़ताल के बाद मुझे सलाह मिली स्विच ऑपरेशन करवाने की और ये ऑपरेशन करने वाले यहाँ के डॉक्टर AK बिसोई में मुझे अपना मसीहा मिल गया। मेरा भी ऑपरेशन होना था। इसी बीच वो चीज फिर इस प्रतिष्ठित संस्थान पर हावी हो गई जिसके लिए कुछ दिनों से ये संस्थान बदनाम है। राजनीति, जी हाँ राजनीति। इस राजनीति के बीच फंस गया मैं और मेरे जैसे दूसरे बच्चे। गौरतलब है कि डॉक्टर AK बिसोई को इस संस्थान से सस्पेंड कर दिया गया। कोई कहता है उन्होंने एक जालसाजी की, कोई कहता है कि वो एम्स के पूर्व डॉक्टर A वेणुगोपाल के करीबी थे, सो उन्हें निशाना बनाया गया। जो भी हो, लेकिन डॉक्टर बिसोई के सस्पेंशन से हम बच्चों की सांस उखड़ने लगी। मैं बताऊं आपको कि पृथ्वी की तो मौत ही हो गई। जब हम ये डायरेक्टर वगैरह को लेटर लिख रहे थे उस वक्त एक बच्चे की मौत हो गई थी जो पृथ्वी नाम का बच्चा था। उन्होंने डॉक्टर बिसोई ने उसकी सर्जरी की थी सस्पेंड होने से पहले और उसका सही केयर नहीं होने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई थी। मेरे पापा और मम्मी की तो जैसे जान निकलने लगी। कहाँ नहीं भटके, किसके आगे माथा नहीं टेका। इस अस्पताल का प्रशासन नहीं डोला। हम बच्चों को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख मेरी माँ से नहीं रहा गया। उसे आस जगी कि शायद अब न्यायालय ही मेरी मदद कर सकेगा। उन्होंने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी, राम कहानी न्याय के मंदिर में सुना डाली और उसने मेरी मदद की। सचमुच इस देश में देर है अंधेर नहीं। सब जगह से निराश होने के बाद हमको एक रास्ता यही मिला कि हम एक बार एक एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में देते हैं तो उससे अगर हो सकता है हमारे बच्चे के लिए कुछ रिलीफ मिल जाए या डॉक्टर बिसोई को ये वापस अपॉइंट कर दे। तो उस हिसाब से हमने डॉक्टर बिसोई के लिए और एम्स के बारे में सारा जो हमने हमारे साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका सारा एक लेटर पे लिख के और हमने कोर्ट में दे दिया था। अदालत ने स्वास्थ्य के इस मंदिर के रखवालों से पूछा, जब देश में जच्चा बच्चा मृत्यु दर इतनी ज्यादा है तो आप उस डॉक्टर को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं जो इस तरह के मामलों में इलाज करने में इकलौता है। अदालत ने एम्स को कहा कि प्रशासनिक मामले आप निपटाते रहिए, बच्चों का ऑपरेशन करने की आज्ञा डॉक्टर बिसोई को दीजिए। खैर, डॉक्टर बिसोई ने वापस लौटकर मेरी उखड़ती सांसों को संभाला, मेरा ऑपरेशन किया, मुझे नई जिंदगी दी और मैं आज भला चंगा होकर वापस जा रहा हूँ। पिछले फरवरी से मेरे पापा मम्मी मुझे लिए भटक रहे थे। पापा साधारण मैकेनिक हैं, फिर भी कर्जे लेकर मेरे इलाज पर उन्होंने 80,000 रुपए खर्च करने की हिम्मत दिखाई। इतने खर्च के बावजूद मेरे बचने की गारंटी नहीं थी, तो उसकी वजह है इस प्रतिष्ठित संस्थान में होने वाली राजनीति। मैं तो बच गया, मेरे पापा मम्मी ने हिम्मत नहीं हारा था, लेकिन पृथ्वी तो मर गया ना। क्या उसको जीने का हक नहीं था? मेरी गुजारिश बस इतनी है कि कम से कम इतने बड़े संस्थान में तो राजनीति न हो। आपकी राजनीति से हमारी जान पर बनाती है ना। मैं तो अब घर जा रहा हूँ, बस यही कहे जा रहा हूँ कि आगे आप मत लड़ना। शैशव कुमार, सिटी हलचल, दिल्ली।